हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा मज़े की और यम्मी रेसिपी लेके आई हूँ। और जो मैं मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ वो है टर्निप चिकन यानी शलजम गोश्त। और गाइस आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, कहीं पे स्किप नहीं करना। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी सबसे पहले यहाँ पर शलजम को मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश करके रख लिया हुआ था, मतलब कट करके इसको पानी से अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन के अंदर जो है ना अपने शलजम सारे ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 गिलास इसके अंदर पानी के ऐड कर लेने हैं और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके इसको प्रेशर लगा दूंगी। और जो मैंने प्रेशर लगाना है वो मैंने प्रेशर कुकर में ही लगाना है, मतलब कुकर ही मैंने लिया हुआ है। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी आधे घंटे के लिए, ताकि जो मेरे शलजम है वो बड़े अच्छे तरीके से गल जाएं। तो बाकी हम लोग अब मसाले वगैरह तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन के अंदर यहाँ पर जो है ना मैं सूफी का ऑयल यूज़ कर रही हूँ और वो हम लोगों ने हाफ कप इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेना है। और ऑयल को हम लोगों ने ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा, ठीक है, फिर मैं इसके अंदर एक बड़े साइज़ का यहाँ पर मैंने अनियन इसके अंदर ऐड किया, वो मैंने कट करके रख लिया हुआ था। और हम लोगों ने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं फ्राई करना, जस्ट हम लोगों ने लाइट ब्राउन करना है। तो जब हम लोग की प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी फिर मैं इसके बाद यहाँ पर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन मैंने कितना लिया है? चिकन मैंने लिया है 1.5 किलो। ठीक है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। चिकन को भी हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वॉश करके फिर हम लोगों ने ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। मतलब कि गैस जो हम लोग का चिकन है, ठीक है, हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जैसे हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो जो गैस जो मैं आज घर में रेसिपी बना रही हूँ वो किसी को पसंद नहीं है। मतलब घर में शलजम वगैरह बहुत कम मतलब बनते हैं, तो घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं चुपके से बना रही हूँ, मतलब कि उनको जब सारी रेसिपी तैयार हो जाएगी फिर मैं उनको टेस्ट करवाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको अगेन से अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। जब अच्छे से मिक्स होते हैं यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसके अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पर मैंने रेड मिर्च ऐड की है, दादर मिर्च ऐड की है, साथ में थोड़ी सी हल्दी की है, धनिया पाउडर ऐड किया है और साथ यहाँ पर मैंने हाफ स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसको अगेन से बड़े अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी कि जो मैंने साबुत स्पाइसी इसके अंदर ऐड किया है वो आपस में बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, साथ में मेरा चिकन भी बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। तो जी यहाँ पर मैं चिकन को बड़े अच्छे तरीके से भूनती रहूँगी। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा चिकन था वो अच्छे से मतलब गल गया था, अभी थोड़ा सा और रहता था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया है और यहाँ पर जो मैंने शलजम रखे हुए थे वो भी मेरे रेडी हो गए हैं। और जो था ना मेरा चिकन का मटीरियल उसको मैंने कवर करके रख दिया। अब बारी आ जाती है शलजम की। तो जी अब बारी आ जाती है शलजम की। तो शलजम तो मेरे बड़े अच्छे तरीके से गल गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से इसको बड़े अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। तो जी यहाँ पर चम्मच की मदद से बड़े अच्छे तरीके से नहीं था मैश हो रहा, तो यहाँ पर मैंने बीटर लिया है। बीटर के साथ जब मैंने किया था तो ये बड़े अच्छे तरीके से मैश हो गया था। तो आप लोग अपने मतलब के टेस्ट के मुताबिक और अपनी मतलब रेसिपी के मुताबिक आप लोग इसको जितना भी मैश करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा मैश कर लिया था क्योंकि घर वालों को नहीं था पता चलना चाहिए कि आज शलजम बने हैं, तो इसलिए मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो मेरा सालन था, ठीक है, और चिकन का वो भी बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो गया और मेरा चिकन भी था वो भी बड़े अच्छे तरीके से गल गया था। तो जी यहाँ पर जो मेरा चिकन था, ठीक है, जो मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड किए थे वो अच्छे से नहीं थे गले, तो मैंने इसका कवर ऊपर दे के इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था। तो ओपन करने के बाद तो ये बड़े अच्छे तरीके से मेरा मसाला भी गल गया था और उसको मैंने अगेन से बड़े अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो मैंने शलजम मैश किया हुआ था, ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और अगेन से इसको बड़े अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और अगर गैस आप लोग को ये रेसिपी पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी अब हम लोगों ने बस इसको ही पकाना है क्योंकि जो इसके अंदर जो पानी है वो बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने ड्राई करना है। तो हम लोगों ने फ्लेम ज़्यादा फुल नहीं रखनी, हम लोगों ने मीडियम फ्लेम इसकी रख लेनी है और इसको बड़े अच्छे तरीके से मिक्स भी करना है, साथ में बड़े अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। तो यहाँ पर जब मैंने नमक मतलब इसका जो मसाला था वो मैंने चेक किया था तो यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है और इसको अगेन से बड़े अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। तो जी यहाँ पर मेरा पानी भी बड़े अच्छे तरीके से ड्राई हो गया था। तो अब चले मैं आप लोगों को फिनिशिंग दिखाती हूँ और गाइस आप लोग फिनिशिंग देख के जाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की और यमी बनी थी। तो चलें फिर मैं आप लोगों को इसकी अब फाइनल लुक दिखाती हूँ।
تو جی فائنلی گائز یہاں پر میری بہت ہی مزے کی یمی ریسیپی تیار ہو گئی ہے، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے۔ تو چلیں گائز پھر میں آپ لوگ کو اس کے فرسٹ بائٹ ٹرائی کرواتی ہوں، اور میری ویڈیو کو لاسٹ تک آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے، اور مجھے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ ملتے ہیں اب اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے۔